अलीपुर जेल म्यूजियम जो कि आज कलकत्ता का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। लेकिन आज से करीब 75 साल पहले ये हुआ करता था एक खौफनाक जेल, जिसे बनाया था तब के ज़माने के ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशर्स ने, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। और उसी दौरान इस जेल में रह चुके हैं हमारे देश के कुछ महान क्रांतिकारी यानी फ्रीडम फाइटर्स, जिसमें से कुछ इस जेल में अपने जीवन काल के कई समय बिता चुके हैं और कुछ को तो इस जेल में दिया गया था डेथ सेंटेंसेस। जी हाँ, आज का ये व्लॉग होने वाला है इसी अलीपुर जेल म्यूज़ियम के बारे में, और आप डिजिटली आज मेरे साथ इस अलीपुर जेल म्यूज़ियम को विज़िट करेंगे और जानेंगे इस जेल के हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, मैं एंट्री कर चुका हूँ अलीपुर जेल में, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है अलीपुर जेल का मेन सरफेस एरिया। पीछे की तरफ से एंट्री पॉइंट है, और अब मैं जा रहा हूँ यानी मैं प्रवेश कर रहा हूँ इस जेल के अंदर। काफ़ी बड़ा सरफेस एरिया में ये जेल लोकेटेड है, और देखिए पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं वो लाल बिल्डिंग, वो है इस जेल का एंट्री पॉइंट। काफ़ी वेल डिस्पर्स्ड है इस जेल का जो इंटीरियर लोकेशन है, और इस जेल के आकार को और इसके डिपार्टमेंट्स को देख के तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि ये कितने पुराने ज़माने का जेल है, जिसको बनाया था ब्रिटिश इंडिया ने, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज से 75 साल पहले। और ये है इस जेल का एक ऐसा कक्ष जहां रहा करते थे हमारे देश के कुछ मशहूर फ्रीडम फाइटर्स, और उनके नाम आप इस साइन बोर्ड में पढ़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे है नेताजी सेल, बिधान चंद्र राय और बहुत सारे और हमारे कलकत्ता के लीडर्स यहाँ पे रहा करते थे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, और जब वो क्रांतिकारी यानी उस ज़माने में वो थे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने हमारे देश के लिए फ्रीडम मूवमेंट को ब्रिटिशर्स के खिलाफ चलाया था। देखिए, कुछ ऐसा हुआ करता था उस ज़माने में। ये जेल के जो जेल होते थे जहाँ रहते थे हमारे देश के कुछ फेमस फ्रीडम फाइटर्स। ज़रा गौर से देखिए इन कमरों को। इस तरह के कक्ष में यानी कि सेल्स में रहा करते थे वो, और वो गुजारा करते थे अपने जीवन का जीवन काल इसी जेल के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी छोटे छोटे सेल्स थे जिसके सीलिंग्स काफ़ी ऊंचे थे, क्योंकि उस ज़माने में जो जिस किस्म के जेल होते थे उनके सीलिंग्स काफ़ी ऊपर होते थे। एक छोटा सा खिड़की होता था और जेल के अंदर कुछ भी नहीं होता था। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सेल में रहा करते थे हमारे देश के एक फेमस फ्रीडम फाइटर सर बिधान चंद्र राय, और उनके बारे में डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हैं। और ये जो स्टैचू है वो इसी वजह से इस जेल में रखा गया है। डॉक्टर BC रॉय, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसा हुआ करता था उस ज़माने में ये जेल, और ये जेल देख के वाकई ही आप सब ये महसूस कर पाएंगे कि उस ज़माने में हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ते थे वो किस हालात में इस जेल में रहते थे। और ये है फांसी का मंच। जी हाँ, ये वही फांसी का मंच है जहां हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स को डेथ सेंटेंस दिया करते थे उस ज़माने में ब्रिटिशर्स। और फांसी से पहले कैदियों को
कम से कम 10 दिन तक रखा जाता था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। और ये है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि कंडमेशन रूम, जिसके अंदर फांसी से पहले उस ज़माने में कैदियों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता था। और ये देखिए, ये जो स्टैचू है ये उस ज़माने के एक ब्रिटिश ऑफिसर का है जो जेल के बाहर पहरा दिया करते थे। जिस जेल में रहते थे वो कैदी यानी हमारे देश के वो महान फ्रीडम फाइटर्स जिनको डेथ सेंटेंस की सज़ा मिला करती थी। ऐसे होते थे वो खौफनाक कमरे जिसके अंदर फांसी से पहले अपना ज़िंदगी का कुछ आखिरी पल, कुछ आखिरी मोमेंट गुजार चुके थे उस ज़माने में इस जेल के कैदी यानी कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स। ऐसे हुआ करते थे उस ज़माने में इस दर्दनाक या खौफनाक जेल के कमरों का जो हुलिया था। ऐसे छोटे छोटे कमरे में उनको रखा जाता था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। देखिए, कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा खिड़की था, कोई रोशनी भी नहीं हुआ करता था। ज़रा देखिए इन दीवारों को देख के आपको उनकी याद ज़रूर आएगी। और ये है उस ज़माने में वन ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स का एक स्टैचू जो इस जेल के अंदर फांसी से पहले अपना आखिरी 10 दिन इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजार चुके हैं। और उनकी याद में ये मूर्त इस जेल के अंदर कंस्ट्रक्ट यानी इस सेल के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया है। काफ़ी खौफनाक और डरावना रखता है ये जेल आज भी देखकर। और जब भी आप इन जेलों को विज़िट करते हैं और इनके अंदर घुस के इन जेलों को गौर से देखते हैं तो आप महसूस कर पाते हैं उन कैदियों का खौफनाक दास्तान जो इस जेल में डेथ सेंटेंसेस या उम्र कैद की सज़ा गुजार चुके हैं। और ये है वो फांसी का फंदा जिस पे ना जाने कितने ही क्रांतिकारी भाइयों को फांसी पे चढ़ाया गया होगा। यही है वो फांसी का फंदा जिस पे ना जाने हमारे कितने ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी हमारी देश की आज़ादी के लिए। और ये जो बिल्डिंग आप इस वक्त देख रहे थे ये हुआ करता था उस ज़माने में ऑटोप्सी रूम, यानी कि कैदियों को फांसी के बाद उनका पोस्टमार्टम करने के लिए इसी कमरे में उनके शव को यानी कि उनके डेड बॉडी को लाया जाता था और इस कमरे में किया जाता था उनका पोस्टमार्टम। ये हुआ करता था उस ज़माने में इस जेल का ऑटोप्सी रूम। और ये है वो फांसी का मंच जिस पे इस जेल के कैदियों को यानी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के मंच पे चढ़ाया जाता था। यही है वो फांसी का मंच जिस पे ना जाने हंसते हंसते हमारे कितने ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स और क्रांतिकारी भाइयों ने हमारी देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। जब भी आप इस जेल में विज़िट करोगे और इस फांसी के मंच को अपनी आँखों से देखोगे तो आपको एक डर और एक बेचैनी सा महसूस होगा अपने अंदर। और आप पूरी तरीके से महसूस कर पाओगे कि उस ज़माने में जब जितने भी कैदी थे इस जेल में या जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो अपना ज़िंदगी का जब हर लम्हा और हर पल इस जेल में गुजारते थे तो वो कैसा महसूस करते होंगे। और ये है कुछ क्रांतिकारी भाइयों का फ़ोटोग्राफ्स और उस समय का इस जेल का कुछ फ़ोटोग्राफ, कुछ फांसी के मंच का कुछ फ़ोटोग्राफ। और देखिए इस तरीके से डेथ सेंटेंस में कैदियों को फांसी पे चढ़ाया जाता था। और ये है कुछ महान क्रांतिकारियों के नाम, आप पॉज़ करके वीडियो में
उनके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। यही वो कुछ महान क्रांतिकारी के नाम इन एल्बम्स में एम्बॉस्ड किए हुए हैं, जिनको इस जेल में फांसी की सज़ा मिल चुकी है, यानी कि डेथ सेंटेंस मिल चुकी है। ज़रा सोचिए इन महान क्रांतिकारियों के बलिदान के बारे में। आज इन्हीं की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है। ज़रा देखिए इन जेल के कमरों को, और ये है नेहरू कक्ष। जी हाँ, आप में से बहुत से कम लोगों को ये पता होगा कि इस जेल में हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर सर जवाहरलाल नेहरू भी अपने जीवन काल के कुछ समय बिता चुके हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे और जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे और वो भी इस जेल में अपनी ज़िंदगी के कुछ वक्त गुजार चुके हैं। और यही है वो सेल जिसमें वो रहा करते थे। इसी वजह से इस सेल के अंदर उनका एक स्टैचू एम्बॉस्ड किया हुआ है उनकी याद में। और जब आप इन जेल को देखोगे तो आप महसूस कर पाओगे कि किन कठिन परिस्थितियों में हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स उस ज़माने में इस जेल में रहा करते थे। और उस ज़माने में जो इस जेल के जेलर होते थे वो थे ब्रिटिशर्स। और ये भी आप महसूस कर पाओगे कि वो ब्रिटिशर्स इनको किस हिसाब से टॉर्चर किया करते होंगे। और ये है इंदिरा गांधी जी की एक मूर्त। जब जवाहरलाल नेहरू यानी कि इंदिरा के पिताजी इस जेल में कैद थे, तो अक्सर इंदिरा गांधी इसी तरीके से इस पत्थर के ऊपर बैठकर उस ज़माने में उनके पिता से मुलाकात करने के लिए इंतज़ार किया करती थी। उसी याद में उनकी इस स्टैचू को यहाँ पे एम्बॉस्ड किया गया है। इसी जगह पे बैठ के वो घंटों अपने पिता से मुलाकात करने के लिए इंतज़ार किया करती थी। और ये अब आ चुके हैं जेल के साधारण कक्ष की ओर। मतलब ये एक ऐसा कक्ष है जहाँ इस जेल के कुछ साधारण कैदी रहा करते थे। जैसे कि मैंने कहा कि इस जेल का जो इंटीरियर सरफेस एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। और इस जेल के अंदर बहुत सारे विभाग यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए थे, जिसमें से एक कक्ष था जिस पे सिर्फ हमारे क्रांतिकारी भाई यानी हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। एक था नेहरू कक्ष, जो कि आप अभी थोड़े देर पहले देख चुके हैं, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी कैद थे। और ये जो कक्ष आप देख रहे हैं, ये जेल का साधारण कक्ष है, जहाँ उस ज़माने में इस जेल में रहा करते थे कुछ साधारण कैदी। और ये वही कक्ष है और ऐसा हुआ करता था उनका जेल, जिस जेल में वो रहा करते थे। वैसे अगर आप गौर से देखें, कक्ष तो अलग अलग है भले, लेकिन साधारण कक्ष में और बाकी कक्षों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और ये हुआ करता था उस ज़माने में इस जेल का वॉच टावर। जी हाँ, इसी टावर के ऊपर तैनात रहते थे 3 ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो इस टावर के ऊपर खड़े रहते थे और रात में पूरे जेल का मुआयना सर्च लाइट के थ्रू इसी टावर के ऊपर से करते थे। नज़र रखते थे वो इस जेल के चप्पे चप्पे पर, और नज़र इसलिए भी रखते थे कि कहीं कोई भी कैदी भागने की कोशिश ना करे। और ये है इसी वॉच टावर की सीढ़ियाँ, जिससे उस ज़माने में वो ऊपर चढ़ते थे। मैं ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये सीढ़ियाँ बंद है। इसी वजह से मैं ऊपर से आपको इस वॉच टावर का नज़ारा नहीं दिखा पाया। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा है आज भी इस अलीपुर जेल के अंदर का, जो कि आप अब मेरे साथ देख पा रहे हैं।
और ये है और कुछ कक्ष जिस पे उस ज़माने में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ते थे, जो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ आंदोलन करते थे, उनके डिटेल्स इस कक्ष के अंदर दिए हुए हैं। और इन बॉक्सेस के अंदर रखे हुए हैं उस ज़माने के कुछ हथियार। देखिए, उस ज़माने में इस तरीके के गन्स और इस तरीके के बॉम्ब्स यूज़ करते थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ब्रिटिशर्स के साथ बगावत करने के लिए या जंग करने के लिए। ज़रा देखिए इन पिस्तौल्स को। उस ज़माने में इसी तरीके हथियार की यूज़ करते थे हमारे क्रांतिकारी भाई। और जब ये गिरफ़्तार हुए थे तो ब्रिटिशर्स ने इसी किस्म के हथियार उनसे बरामद किए थे और आज हमारे अलीपुर जेल के इस कक्ष में इन हथियार को रखा गया है ताकि जो टूरिस्ट इस जेल को विज़िट करने आए वो भी देख पाए कि उस ज़माने में हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ रिवोल्ट कर रहे थे तो वो ब्रिटिशर्स के साथ किन हथियारों का यूज़ करके जंग करते थे। और यहाँ डिटेल दिया हुआ है वो हर इंसिडेंट का, वो हर बगावत का जो हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने ब्रिटिशर्स के साथ जंग किया था। और ये है कुछ बॉम्ब शेल्स जो उस ज़माने में हमारे क्रांतिकारी भाई यूज़ किया करते थे। इसी तरीके के हैंडमेड ग्रेनेड्स और हैंडमेड बॉम्ब्स उस समय हमारे क्रांतिकारी भाई ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ यूज़ किया करते थे जब वो जंग लड़ते थे ब्रिटिशर्स के साथ। और इन हथियारों को और इन बॉम्ब्स को देख के आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितने पुराने होंगे। इनकी आकार और इनकी जिस तरीके से ये बनाए गए हैं, इनको देख के कोई भी बोल सकता है कि ये वाकई 100 या 150 साल पुराने हैं। यहाँ और कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम और उनके यूज़ किए गए हथियारों का कच्चा चिट्ठा मिलेगा आपको इस कमरे के अंदर। और इन फ्रीडम फाइटर्स जो यूज़ करते थे इस तरीके का हथियार, ये हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स ने तब अपने गिरफ्त में लिया था जब ये फ्रीडम फाइटर्स पकड़े गए थे और जब उनको इसी अलीपुर जेल में लाया गया था सेंटेंसेस के लिए। उसी ज़माने में ये हथियार ब्रिटिशर्स ने ज़ब्त कर लिए थे। और क्योंकि ये हथियार को संभाल के रखा गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए आज हम लोग इन हथियारों को विटनेस कर पा रहे हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस भी इस जेल में रह चुके हैं, जैसे कि आपने इस वीडियो में पहले देख लिया। और वो कितनी बार ब्रिटिशर्स से बचे हैं, कितने बार वो एस्केप हुए हैं, उसका भी डिटेल्स आप इस वीडियो में पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अलीपुर जेल का वो खौफनाक दास्तान, वो दर्दनाक दास्तान, वो दर्दनाक हिस्ट्री जिसके बारे में जब भी आप सुनते हो और जब आप इस जेल को विज़िट करके इन सारी चीज़ों को अपने आँखों के सामने देखते हो तो आप महसूस कर सकते हो उन क्रांतिकारी, उन फ्रीडम फाइटर्स भाइयों के उस संघर्ष को, जो संघर्ष इन्होंने की थी ताकि हमारे देश को आज़ादी मिल सके। और ना जाने हमारे कितने क्रांतिकारी भाइयों ने अपनी जान की आहुति दे दी थी ताकि हमारा देश यानी कि हमारा भारत देश, हमारा इंडिया आज़ाद हो सके।